हेलो गाइस, राधे राधे। ये देखिए वाइटी है, ये मित्तू जी की तरफ रहती है। ये खाना खाने रोज़ शाम को इनकी गली के लास्ट में आती थी। तीन चार डॉग हैं जो लास्ट में आते हैं रात में खाना खाने, तो इनको खिलाती है वाइटी है। एक नहीं आई तो इनको चिंता हुई, तो ये देखने गई तो ढूंढा तो ये कहीं कोने में कहीं पड़ी थी प्लाट वगैरह में, तो इसके देखा बहुत चोट लगी है। तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा वीडियो बना के भेजिए देखिए कैसा क्या है, तो इन्होंने बना के भेजा। तो मैंने इनको यही स्प्रे भेजा और मैंने इनको बीटाडिन में हाइड्रा मिला के दिया कि सबसे पहले बीटाडिन हाइड्रा इसको करके क्लीन करके फिर इसमें हल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो बीटाडिन हल्दी तो ज़रूरी है। बीटाडिन हाइड्रा से सफाई करके और बीटाडिन सफाई करने के बाद जो कीड़े बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आइवरमेक्टिन और अमोक्सिलिन भी भेजी थी कि मतलब पेन से तुरंत इसको रिलीफ हो जाए। तो पहले मुझे लगा शायद एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जिस तरह से पड़ी थी ऐसे लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे घाव थे। तो पता चला कि जब पता किया इन्होंने तो पता चला उधर थोड़ा जंगली डॉग है 4-5, उन्होंने इसको शायद मिलके काटा। हालांकि ये सीधी है, जाती नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे हो सकता, कहीं फंस गई हो आपस में, कहीं निकली हो, घेर लिया हो, कोई बात नहीं। फिलहाल ये डॉक्टर फिर इसका ये 1-2 दिन ट्रीटमेंट किया, पर ये खड़ी नहीं हो रही, तो थोड़ा डर लग रहा था कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और है। हालांकि लग रहा था कि डॉग बाइट ही है, पर फिर भी डॉक्टर रविमोहन शुक्ला जी हमारे डॉक्टर हैं, वो मतलब बहुत अच्छे हैं, वो स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत करते हैं और पैसा बहुत नामिनल लेते हैं। तो ये लेकर के यहीं पास में क्लिनिक है उनका, हमारा डालीगंज के पहले ही। ये देखिए हमने हाइड्रा मिला के दिया तो वही लगा के सफाई करके फिर उन्होंने हल्दी भर दी थी। इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन ये डॉक्टर के यहाँ लेके गई फिर, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे। तो डॉक्टर ने देखा और इंजेक्शन लगा दिए सारे। वो इंजेक्शन ज़्यादा जल्दी असर करते हैं और ठीक है तब भी हो जाती, क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग ठीक ही कर लेते हैं सड़क पर डॉक्टर के इंजेक्शन से थोड़ा जल्दी फ़ायदा हो गया। ये अब भगवान की दया से बिल्कुल ठीक है, चलने लगी हैं अच्छे से। और अब इनके तरफ वहीं गली के नुक्कड़ तक आती हैं। देखिए जा कर के डेली जो है दवा लगा देती थी। दवा का घाव देखिए धीरे धीरे सूख रहा है, क्योंकि हल्दी नहीं किसी के पास कुछ है, इसीलिए मैं कहती हूँ जब कुछ भी ना हो आप हल्दी तो लगा सकते हो। और आपके गाँव में हल्दी भर दो ताकि उसके कीड़े ना पड़े। उसको कष्टों से लोग देख के अनदेखा कर देते, तो पर इन्होंने देखा नहीं किया कि दवा लग करी है। सब कुछ भगवान की दया से ये ठीक हो गई है। और ठीक होने के बाद बच्चे थैंक यू भी कहते हैं। देखिए घाव सूख रहा है, पपड़ी पड़ रही है, पर सबका थैंक यू है। और ये भी इन बच्चों को, चूँकि ये 3-4 बच्चे पहले इनकी गली में ही रहते थे, फिर वो इंडियन डॉग छोटे वाले आ गए, जिनके चक्कर में इन लोगों ने गली छोड़ के आगे चले गए। इतना तकलीफ़ लिखी थी तो इतनी तकलीफ़ इसने झेली है। बहुत सीधी बच्ची। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए हम लोगों को। हम लोग बिना किसी से कुछ लिए अपने बच्चों की, और आसपास कहीं भी सड़क पर भी कोई दिख जाता तो मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग से इन लोग का दुख नहीं देखा जाता गाइस। हमारा काम है इनकी सेवा करना, इसीलिए मैं हमेशा परमानेंट दवा रखती हूँ। अमोक्सिलिन, न्यूरोबियन, फोर्ट, ये मल्टीविटामिन वगैरह सब रखती हूँ। और सबसे पहले चोट लगने पे मैं आइवरमेक्टिन देती हूँ ताकि कीड़े ना पड़े। सबसे पहले मैंने इसको एक आइवरमेक्टिन दी थी, और नियोमैक देने से देखिए कितना इम्प्रूवमेंट है। पेन किलर से पहले इसका पेन रिलीफ हो जाता है। क्या कहते हैं उसको, मेलोनेक्स। सबसे पहले मेलोनेक्स देते उसे। ये इन्होंने रैशेस दिखाए तो मुझे थोड़ा डर लगा कि ये रैशेस क्यों इस तरह। तो मैंने कहा गर्म पानी से सिकाई करके देखिए, या ठंडे पानी इस बर्फ़ वाले से थोड़ा एक बार करके हल्का हल्का देखिए, हो सकता है। लेकिन डॉक्टर के यहाँ ले जाने से जब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, बस एक ही बार ले जाना पड़ा। एक बार ले गई तो बच्चे इंजेक्शन से बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्ट असर करता है, दवा धीरे धीरे असर करती है। और गाइज़ ये अब बिल्कुल ठीक है, इसी बात का शुक्र है। ये आप सब लोग अगर अपने अपने एरिया के अपने अपने बच्चों की थोड़ी थोड़ी सी देखभाल कर लें तो शायद हमारी दुनिया रहने लायक हो जाएगी, ये संसार रहने लायक हो जाएगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़।